हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिक रेडिकल्स का सेम पार्ट। एंड स्टूडेंट, ये जो है बेसिक रेडिकल का लास्ट वीडियो है थ्योरेटिकल। इसके बाद में मैं आपको टाइट्रेशन के कुछ थ्योरी साथ में ही प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी। और लास्ट में आता है हमारा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे ही कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे वाइवा क्वेश्चंस, क्योंकि वाइवा क्वेश्चन जब आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा इन सभी प्रैक्टिकल्स को अच्छे से मेमोराइज करना और साथ में इनको बाय हार्ट करना। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो है ग्रुप फोर्थ। अब देखिए ग्रुप फोर्थ में रेडिकल्स कौन कौन से होते हैं। ग्रुप फोर्थ में रेडिकल होते हैं, सबसे पहले तो होता है Zn2 पॉजिटिव, उसके बाद में आता है हमारा निकल 2 पॉजिटिव, उसके बाद में आता है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, राइट। और उसके बाद में आता है हमारा Mn2 प्लस, तो हम +2 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सभी रेडिकल्स होते हैं हमारे ग्रुप 4 के। अब देखिए ग्रुप 4 में ग्रुप रिएजेंट कौन सा यूज होता है अभी हम देख लेते हैं। ग्रुप रिएजेंट जो यूज होता है हमारा ग्रुप 4 में वो होता है H2S गैस। हमें क्या पास करनी है? H2S गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ H2S गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ NH4Cl and NH4OH. H2S gas in the presence of NH4Cl and NH4OH. एंड बेटा इन सभी के रेडिकल्स, ये जो जितने भी रेडिकल्स है, ऑल दोज रेडिकल्स विल प्रेसिपिटेटेड। तो हम लिखेंगे ऑल रेडिकल्स। जैसे ही आप इसमें H2S गैस को पास करते हो तो ऑल रेडिकल्स विल प्रेसिपिटेट, ऑल रेडिकल्स विल प्रेसिपिटेटेड इन दी सल्फाइड फॉर्म। किसके फॉर्म में होगा? सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या होगा? जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल जिंक है तो ये जिंक सल्फाइड बनेगा, निकल है तो ये निकल सल्फाइड बनाएगा। नेक्स्ट क्या है? कोबाल्ट है तो ये कोबाल्ट सल्फाइड बनाएगा। नेक्स्ट क्या है? मैंगनीज है तो ये मैंगनीज सल्फाइड बनाएगा। अब देखिए बेटा इन सबके है ना कलर भी डिफरेंट होते हैं, राइट। कलर कैसे डिफरेंट होते हैं पीपीटी का? इन दोनों का जो पीपीटी बनेगा वो पीपीटी होगा ब्लैक इन कलर। इन दोनों का जो पीपीटी बनेगा वो पीपीटी होगा ब्लैक इन कलर, जबकि ZnS का जो होता है वो पीपीटी बनता है हमारा व्हाइट पीपीटी। इसको हम डल व्हाइट भी बोल सकते हैं, जैसे चॉक पाउडर रहता है वैसे इसका पीपीटी बनता है, ठीक है। डल व्हाइट इन कलर बनता है। और ये जो रहता है MnS जो रहता है ये रहता है बहुत ही जो मैंगनीज का होता है ये लाइट ब्राउन इन कलर, या फिर हम कभी कभी फ्लेश कलर भी कहते हैं। बट पीपीटी जो बनता है वो बनता है हमारा लाइट ब्राउन इन कलर का, या फिर इसको हम बफ कलर भी कहते हैं। बफ कलर मतलब जो है स्किन का कलर होता है, जैसे स्किन कैसे कट जाती है उसके बाद में जो कलर होता है वैसे कलर का भी ये पीपीटी बन सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर हमारे पास में ये निकल और कोबाल्ट का दोनों का अगर ब्लैक पीपीटी है तो हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा निकल का पीपीटी है और कौन सा हमारे पास में कोबाल्ट का पीपीटी है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, देखिए जरा समझे इस चीज को ध्यान से। तो जो निकल का और कोबाल्ट का पीपीटी जो है हम क्या करते हैं, निकल और कोबाल्ट के पीपीटी को, निकल एंड कोबाल्ट के पीपीटी को जो कि है ब्लैक इन कलर, ये इस ब्लैक पीपीटी को हम डिसॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं? इसको डिसॉल्व करते हैं। किसमें डिसॉल्व करते हैं? डिसॉल्व इन एक्वा रिजिया। किसमें डिसॉल्व करते हैं हम? इन एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है? एक्वा रिजिया मतलब होता है कि 3:1 रेशियो होता है HCl और HNO3 का। 3:1 रेशियो होता है HCl प्लस NO3 का। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जब आप देखोगे तो इसमें जैसे इसमें हमने क्या कर लिया, उसको डिसॉल्व कर लिया। और जैसे कि हमने देखा कि जो Zn और MnS जो होता है ना, ये जो ZnS का जो पीपीटी होता है एंड MnS का जो पीपीटी होता है, ये पीपीटी HCl में डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व इन HCl, ये HCl में आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। और कौन सा HCl होता है? डाइल्यूट HCl। और हमेशा याद रखो निकल और कोबाल्ट को उनके सॉल्ट कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
जो कोबाल्ट के सॉल्ट होते हैं और निकल के जो सॉल्ट होते हैं, इनका जो है एक सेपरेट जो है कलर होता है, और उसके कलर के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे निकल का अगर हम बात करें तो निकल का जो होता है वो होता है लाइट ग्रीन इन कलर। निकल सॉल्ट्स कैसे होते हैं, लाइट ग्रीन इन कलर, और कोबाल्ट के सॉल्ट जो होते हैं वो पर्पल इन कलर होते हैं, पर्पल इन कलर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जैसे ही आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है, हम इसका इंडिविजुअल जो है हम इसका क्या करते हैं, इसके बाद में हम इसका इंडिविजुअल कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते चलते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ग्रुप 4 की। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप 5 की। अब ग्रुप 5 में क्या होता है, जिस कौन कौन से हमारे पास में रेडिकल्स होते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो ग्रुप 5 में देखिए कौन कौन से रेडिकल्स हैं हमारे पास में। सो ग्रुप 5 की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप 5, सो ग्रुप 5 में जो रेडिकल्स आते हैं, देखिए ग्रुप 5 में, तो ग्रुप 5 में जो रेडिकल्स आते हैं उनमें क्या होता है, देखो उसमें हम क्या कहते हैं उसको, उस ग्रुप 5 में जो रेडिकल्स आ रहे हैं उन रेडिकल्स के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। ये आते हैं बेरियम, दैट इज बेरियम 2+, उसके बाद में आता है, इसको 2+ या +2 भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आता है Sr जिसकी वैलेंसी +2 हो, उसके बाद में आता है कैल्शियम जिसकी वैलेंसी +2 हो। ठीक है, और इसका जो ग्रुप रिएजेंट जो होता है, इस ग्रुप 5 का जो ग्रुप रिएजेंट जो होता है वो होता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट इन दी प्रेजेंस ऑफ, अमोनियम कार्बोनेट इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम, क्या नाम है इसका, अमोनियम कार्बोनेट। क्या है ये, अमोनियम कार्बोनेट है, जो क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH, इसके प्रेजेंस में ही इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, और ग्रुप 5 के जो रेडिकल्स है ये ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम टेस्ट। अब उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हम फ्लेम टेस्ट नहीं करते हैं तो इसका जो पीपीटी होता है, तो हम कहेंगे कि जो रेडिकल्स जो है, जो भी है हमारे ग्रुप 5 के, तो हम कहेंगे रेडिकल्स गेट प्रेसिपिटेटेड, radicals get precipitated in the form of कार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होते हैं। जैसे कि अगर बेरियम रहा तो ये बेरियम कार्बोनेट में फॉर्म होगा, Sr रहा तो ये SrCO3 में फॉर्म होगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट में होता है। ठीक है, और ये जो पीपीटी जो है, ये जितने भी पीपीटी है हमारे पास में, ये सभी पीपीटी डिसॉल्व होते हैं एसिटिक एसिड में, डिसॉल्व इन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में ये जो है डिसॉल्व होते हैं। और ये जो ग्रुप 5 के जो पीपीटीज होते हैं, इनको हम और एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो तरीका होता है हमारा फ्लेम टेस्ट। क्या, कौन सा तरीका होता है, फ्लेम टेस्ट होता है, और फ्लेम टेस्ट के बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फ्लेम टेस्ट क्या होता है, चलो मैं आपको समझा देती हूँ कि ये फ्लेम टेस्ट क्या होता है। फ्लेम टेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि दिस रेडिकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, हम कहेंगे दीज रेडिकल्स, जो ग्रुप 5 के रेडिकल्स हैं, ग्रुप 5 रेडिकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम टेस्ट। किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, फ्लेम टेस्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम फ्लेम टेस्ट से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो फ्लेम टेस्ट है ना, फ्लेम टेस्ट में क्या करना रहता है, हम सॉल्ट को पहले क्लोराइड्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा HCl डाल देते हैं। HCl डाल, जो भी सॉल्ट आपको मिले उसमें थोड़ा सा HCl डालिए, और उसके बाद में उस सॉल्ट को विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम लूप, या फिर हम जो हमारे पास में ग्लास रॉड रहती है, उस ग्लास रॉड के हेल्प से आप इस सॉल्ट को क्या करिए, इसको हीट कीजिए बंसन बर्नर में। ठीक है, उसके फ्लेम को, और फिर हमें फ्लेम ऑब्जर्व करनी है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो बेरियम जो होता है, इसका कलर जो होता है वो होता है एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन जो कलर है वो आता है, या फिर हम इसको ग्रासी ग्रीन भी कह सकते हैं, एप्पल ग्रीन या फिर ग्रासी ग्रीन कलर की हमें फ्लेम मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर जो हम देखते हैं स्ट्रोंशियम के लिए हमें मिलती है क्रिम्सन रेड,
क्या मिलता है, क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम मिलती है। बेटा मैं जब आपको इसके प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगी तब ये डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी कि ये सभी फ्लेम्स का किस तरीके से मिलता है हमें। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ये ब्रिक रेड मिलता है हमें, और इस तरीके से हम ग्रुप 5 रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेम टेस्ट, राइट। अब आते हैं हमारे लास्ट रेडिकल के ऊपर, लास्ट ग्रुप के ऊपर, और लास्ट ग्रुप जो है हमारा वो है ग्रुप 6। लास्ट ग्रुप जो है वो है हमारा ग्रुप 6। सो ग्रुप 6 में जो है हमारा रेडिकल एक ही रेडिकल होता है और वो होता है मैग्नीशियम। कौन सा रेडिकल होता है, मैग्नीशियम। तो चलिए मैग्नीशियम के बारे में डिटेल्ड में पढ़ते हैं। तो अब हमारा आ गया है ग्रुप 6। अब ग्रुप 6 में क्या होता है, ग्रुप 6 में हमारे पास में जो रेडिकल जो आता है वो है Mg+2। कौन सा रेडिकल है, Mg+2, दैट वन इज मैग्नीशियम। कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, मैग्नीशियम है। और इस रेडिकल के बारे में अभी हम कहेंगे, रेडिकल तो हो गया मैग्नीशियम, अब इसका ग्रुप रिएजेंट। सो हम देख रहे थे ग्रुप 6, और ग्रुप 6 का जो रेडिकल जो होता है वो है मैग्नीशियम, जो कि हम लिखते हैं जिसको Mg+2, राइट। अब देखो इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है ग्रुप 6 का, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और ग्रुप रिएजेंट जो है इसका हम स्पेसिफिकली यही ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं, और वो ग्रुप रिएजेंट है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को हमें ऐड करना रहता है इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इन दी प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। जैसे कि आप पहले NH4Cl और NH4OH ऐड करेंगे, उसके बाद में ऐड करेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2HPO4। तो अगर आपके सॉल्ट में मैग्नीशियम है और आप उसमें ये सब ऐड करते हो, तब आपको मैग्नीशियम जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। तो मैग्नीशियम क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड। और प्रेसिपिटेटेड होने के बाद में वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वाइट पीपीटी, इन दी फॉर्म ऑफ वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी के फॉर्म में जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। और ये जो वाइट पीपीटी जो रहेगा हमारा, वो वाइट पीपीटी होगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का। किसका वाइट पीपीटी होगा ये, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का पीपीटी होगा। फिर जो है हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी एज अ कंफर्मेशन मान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो स्टडी किया है, उन सभी में हमने बेसिक रेडिकल्स के भी सभी रेडिकल्स को हमने यहाँ पर स्टडी कर चुके। आप इन सभी को जब भी प्रैक्टिकल करने जाए